हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 8 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। आज का कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में काफ़ी फेरबदल हुए हैं। बहुत सारे मंत्री ने इस्तीफा दिए हैं और कई सारे नए मंत्री बनाए गए हैं बड़ी संख्या में। तो इम्पॉर्टेंट है और शुरू करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जनवरी से लेकर जुलाई 2021 के यानी 7 महीने का करंट अफेयर्स 800 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू हैं, लगातार कई घंटे का वीडियो है। तो आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन, किन केंद्रीय मंत्रियों ने 7 जुलाई 2021 को पद से इस्तीफा दे दिया? 7 जुलाई को तो 12 मंत्री हैं। लिस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी, देबोश्री चौधरी। तो कई सारे मंत्री हैं। आईटी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, सबको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये बताया जा रहा है, जो तमाम न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें जो विश्लेषण दिया गया उसके अनुसार ये 2 बड़े कारण माने जा रहे हैं। एक तो व्यवहारिक राजनीति की मजबूरियां हैं, अलग अलग जगह चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को दिखाना है कि मंत्री बन रहे हैं। दूसरा कि महामारी के दौरान जनता ने ये पाया कि सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है, तो उसके बाद अब केंद्र सरकार पर एक दबाव है कि वो ज़मीनी तौर पर कुछ काम करके दिखाए। ओके। और ख़ास तौर पर कोरोना के दौरान कोविड-19 का जब सेकेंड वेव आया और जिस तरीके से लोग मर रहे थे, लगातार अस्पताल फुल थे, जगह नहीं थी, तो उस दौरान 3 मंत्रालयों पर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला था। स्वास्थ्य मंत्रालय वो एक तरह से फेल हो गया था। ओके। दूसरा शिक्षा मंत्रालय, नई शिक्षा नीति सरकार लेकर आई थी और ये उसका प्रचार प्रसार करना था, उसके बारे में बताना था, लेकिन वो सरकार इस बात को नहीं फैला पाई। तीसरा है श्रम मंत्रालय। देखिए, कोविड-19 के दौरान श्रमिकों का पलायन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई सरकार को इस मामले में। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम नहीं हो पाया, पोर्टल नहीं बन पाए, तो ये सब बड़ी वजह रही। जैसे रविशंकर प्रसाद, उनका ये माना गया कि कानून मंत्री तो थे, लेकिन सरकार का पक्ष ठीक से रख नहीं पाए जनता के सामने या फिर जुडिशरी के सामने, और ग्लोबल आईटी कंपनियों तक उनके फैसले पर सवाल उठते रहे। जैसे ट्विटर का मामला था, ट्विटर के मामले में सरकार की बहुत किरकिरी हुई। मतलब कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई हो रही थी तो हो रही थी, लेकिन खुद देश का एक कानून मंत्री बार बार ट्विटर को धमकी दे रहा था। तो ये जो है थोड़ा सा नेगेटिव गया उन पर, और अमेरिका भी नज़र रखे हुए है, कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले को देख रहा था। ओके। प्रकाश जावड़ेकर क्यों हटाए गए? उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सरकार का पक्ष नहीं रख पाए। हालांकि वो प्रवक्ता थे, लेकिन वो सरकार का पक्ष नहीं रख पाए। पर्यावरण मिनिस्ट्री उनके लीडरशिप में थी, लेकिन बहुत सारे मामलों में सवाल उठा। संतोष गंगवार, उनके बारे में मामला ये आ रहा है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक खत लिखा था, लेटर लिखा था, तो शायद ये बताया जा रहा है कि उसकी वजह से उनको हटना पड़ा। तो इस तरह से कई मंत्री हटे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कितने नए मंत्रियों ने 7 जुलाई 2021 को शपथ ली? आंसर होगा 43। 43 नए मंत्री शामिल हुए हैं मंत्रिपरिषद में नरेंद्र मोदी की सरकार में। इनमें 15 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 28 जो है वो स्टेट मिनिस्टर हैं, यानी राज्य मंत्री हैं। तो नए कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन हैं? मेरे बगल में पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। नारायण तातू राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरेन रिजिजू पहले राज्य मंत्री थे, अब वो शपथ लेकर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। आर.के. सिंह, हरदीप सिंह पुरी, उनका भी यही हुआ है। मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, तो इन सब ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। अब राज्य मंत्रियों की लिस्ट आपको बता दूं, जैसे पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर सतपाल बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करांत लाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी,
अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, BL वर्मा, अजय कुमार, चौहान देबू सिंह, भगवंत खूबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिभा भौमिक, डॉक्टर सुभाष सरकार, डॉक्टर भागवत किशन राव कराड, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, विश्वेश्वर टुडे, शांतनु ठाकुर, डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई, जॉन बारला, डॉक्टर L मुरुगन, निशित प्रमाणिक। ओके, तो ये सब पूरी लिस्ट है जो नए मंत्री बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब देख लेते हैं अलग अलग पोर्टफोलियो में चेंज आया है। तो जैसे अगला क्वेश्चन है, नए रेल मंत्री कौन है? तो आंसर होगा इसका अश्विनी वैष्णव। ओके, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, इसके अलावा IT और संचार मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। रेल मंत्रालय का जिम्मा इससे पहले पीयूष गोयल के पास था, जिनको अब कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया है। ओके, अश्विनी वैष्णव के बारे में बता दूं, वो भाजपा सांसद तो हैं ही, नौकरशाह रहे हैं। 1994 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं और मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पिछले 7 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल हो गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जनवरी से लेकर जुलाई तक का अब तक का टोटल कंटेंट अवेलेबल है PDF, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। और ख़ास चीज़ इसमें दिया गया है कि जो भी कंटेंट है पूरे में, उसमें एक तो हम लोगों ने लिंक दे दिया है वीडियो का, हर क्वेश्चन के नीचे लिंक है वीडियो का। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं PDF और इच्छा है कि उसके बारे में वीडियो देखें, तो आप क्लिक करेंगे और वो वीडियो ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल में। ओके, तो एक नई चीज़ की गई है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश के नए शिक्षा मंत्री का नाम बताएं। आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। अब वो शिक्षा मंत्री हो गया धर्मेंद्र प्रधान। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, वो पद संभाल रहे थे, अब धर्मेंद्र प्रधान हो गए। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और शिक्षा मंत्रालय मिलने से पहले वो देश के पेट्रोलियम मंत्री थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नए पेट्रोलियम मंत्री कौन हैं? आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन हुआ है, पहले वो राज्य मंत्री थे और अब वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं। तो पहले उनके पास शहरी विकास मंत्रालय था, अब उनको पेट्रोलियम मंत्रालय दे दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश के नए स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताएं। आंसर होगा मनसुख मंडाविया। ओके, मनसुख मंडाविया। देखिए, केंद्रीय मंत्री इससे पहले थे डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय खाली हो गया था, तो मनसुख मांडविया को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। ओके, उनको भी प्रमोशन मिला है, कैबिनेट मंत्री बनने से पहले वो मोदी सरकार में राज्य मंत्री थे, वो गुजरात के रहने वाले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? देश के नए केंद्रीय कानून मंत्री। आंसर होगा किरण रिजिजू। ओके, इससे पहले वो राज्य मंत्री के तौर पर स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर का काम देख रहे थे, अब प्रमोट करके उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, उन्हें लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री दिया गया है। इससे पहले ये जो मंत्रालय है कानून मंत्रालय, वो रविशंकर प्रसाद संभाल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब इनको ये दायित्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश के नए पर्यावरण मंत्री कौन हैं? आंसर होगा भूपेंद्र यादव। ओके, देखिए, इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो पर्यावरण मंत्री थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया 7 जुलाई को, और 7 जुलाई को ही अब ये बन गए हैं, भूपेंद्र यादव नए पर्यावरण मंत्री बन गए। ओके, उनके पास एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है। ओके, नए मंत्री हैं वो, अभी बनाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी कर चुके हैं। अजमेर के रहने वाले हैं, राज्यसभा सांसद हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय सहकारिता मंत्री, वो भी देश के पहले। आंसर होगा अमित शाह। ओके, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय तो है ही, गृह मंत्री हैं, साथ में वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी बन गए हैं। देखिए, देश में पहली बार 7 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। इसके तहत जो है कोऑपरेटिव संगठनों को बढ़ावा दिया जाना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन नहीं है, अगला जो टॉपिक है वो, चूँकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इतना ज़्यादा फेरबदल हो गया है, अलग किसी मंत्री का काम दूसरे मंत्री को दे दिया गया है, तो एक बार
टोटल जो मंत्रालय है वो देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पॉलिसी इश्यूज, और वो मंत्रालय जो दूसरे मंत्री को नहीं दिए गए, तो उन प्रधानमंत्री के पास ये भी मंत्रालय है। ओके, अब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को देख लेते हैं कि इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है इस वक्त। तो राजनाथ सिंह, उनके पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं हुआ है, वो डिफेंस मिनिस्टर है। अमित शाह, पहले केवल उनके पास गृह मंत्रालय था, अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी मिल गया है, सहकारिता मंत्रालय भी मिल गया है। नितिन गडकरी, उनके मंत्रालय में बदलाव नहीं हुआ है, वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण, उनके मंत्रालय में बदलाव नहीं हुआ है, वो पहले की तरह वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, पहले वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, अब उनको एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री दे दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। एस जयशंकर के मंत्रालय में बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा, तो उनके मामले में भी बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी की बात कर लें, पहले वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, अब वो महिला और बाल कल्याण मंत्री हो गई हैं। पीयूष गोयल, जो कि पहले रेल मंत्री थे, अब उनके पास सिर्फ वाणिज्य, उद्योग और उपभोक्ता मामलों, इसके अलावा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी आ गई है उनके पास। धर्मेंद्र प्रधान, पहले वो पेट्रोलियम मंत्री थे, अब उनके पास एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्री हो गए हैं। उद्यम और कौशल विकास मंत्रालय भी उनके पास है। प्रहलाद जोशी, उनके मंत्रालय में बदलाव नहीं हुआ है, वो पहले भी संसदीय मामले देख रहे थे, कोयला और खनन देख रहे थे, और अभी भी। नारायण राणे, ये नए मंत्री बने हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, और लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। सर्वानंद सोनोवाल, वो नए मंत्री हैं, पोर्ट, शिपिंग, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय उनको दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी, उनके मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो पहले की तरह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार, वो नए मंत्री हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय उनको दिया गया है। गिरिराज सिंह की बात कर लें, पहले उनके पास एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज था, अब वो ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो नए मंत्री बने हैं, उनके पास अब सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको दिया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये नए मंत्री बने हैं, आरसीपी सिंह, उनको स्टील मिनिस्ट्री दिया गया है यानी इस्पात मंत्री हैं वो। अश्विनी वैष्णव, वो नए मंत्री बनाए गए हैं, उनको रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दिया गया है। पशुपति कुमार पारस, वो नए मंत्री हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं, उनको फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके मंत्रालय में बदलाव नहीं हुआ है, उनके पास अभी भी जल शक्ति मंत्रालय है। किरण रिजिजू, पहले वो राज्य मंत्री थे स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर के, अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लॉ एंड जस्टिस यानी कानून और न्याय मंत्रालय उनके पास है। आर.के. सिंह यानी राजकुमार सिंह, उनके पोर्टफोलियो में भी बदलाव नहीं हुआ है, पहले की तरह वो पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री उनके पास है। हरदीप सिंह पुरी, पहले वो राज्य मंत्री थे सिविल एविएशन, ओके, अब वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उनके पास आ गया है मंत्रालय, हाउस एंड अर्बन अफेयर्स भी उनके पास है। मनसुख मांडविया, पहले वो राज्य मंत्री थे शिपिंग, केमिकल, फर्टिलाइजर, अब कैबिनेट मंत्री बन गए हों। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री इनको दिया गया है और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी दिया गया है। भूपेंद्र यादव, वो नए मंत्री हैं, उनके पास एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये मंत्रालय दिया गया है। महेंद्र नाथ पांडे, पहले वो राज्य मंत्री थे स्किल डेवलपमेंट के, अब वो कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गए हैं और हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री उनके पास दी गई है। पुरुषोत्तम रूपाला, पहले वो राज्य मंत्री थे एग्रीकल्चर के, अब उनको फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी दिया गया है, ओके, अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। जी किशन रेड्डी, पहले वो राज्य मंत्री थे गृह विभाग में, अब कैबिनेट मंत्री हैं कल्चर, टूरिज्म, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, ये सब मंत्रालय उनके पास है। अनुराग ठाकुर, वो पहले राज्य मंत्री थे वित्त मामलों के, अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हो गए हैं। यूथ एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है।
अब बात कर लेते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। तो राव इंद्रजीत सिंह, उनको स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग कॉरपोरेट ये मंत्रालय दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, पीएमओ, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस। ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सब मैंने बता दिए। इसके अलावा भी राज्य मंत्री हैं अलग अलग जो कैबिनेट मंत्री के अंडर में होते हैं, तो उनकी भी पूरी लिस्ट है, लेकिन मैंने वो पीडीएफ में दे दिया है। पीडीएफ फ्री होता है डेली का जो करंट अफेयर्स है वो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले लेना। और दोस्तों पसंद आ रहा लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर जरूर करना अपने तमाम मित्रों को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्टर दिलीप कुमार का निधन हो गया 7 जुलाई 2021 को, तो वो किस नाम से मशहूर थे? आंसर होगा ट्रेजेडी किंग। ओके, एक्टिंग में वो ट्रेजेडी किंग के तौर पर मशहूर थे। फिल्मी दुनिया में वो काफ़ी मशहूर थे। 98 ईयर की उम्र में 7 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर्स का कहना है कि लंबी आयु के कारण जो बीमारियां होती हैं वो उसकी वजह से उनका निधन हुआ है। जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 11 दिसंबर 1922 को हुआ था पाकिस्तान के पेशावर में जन्म। असली नाम क्या था उनका? तो मोहम्मद यूसुफ खान नाम था। ओके, और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्हें दिलीप कुमार के नाम से शोहरत मिली और दिलीप कुमार के नाम से वो जाने जाते थे। 5 दशक तक उन्होंने अपना करियर बनाए रखा। बहुत सारी शानदार मूवी की उन्होंने, मुगले आजम, देवदास जो शुरू की देवदास, अब बाद में जो शाहरुख खान की देवदास थी वो तो बाद की मूवी थी, उससे भी पहले देवदास में एक्टिंग की थी, शानदार एक्टिंग दिलीप कुमार ने। ओके, इसके अलावा नया दौर, राम और श्याम जैसी हिट फिल्में दी थी उन्होंने बहुत सारी। और आखिरी बार वो 1998 में फिल्म किला में नजर आए थे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 8 जुलाई का। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। उससे पिछले 7 महीने का करंट अफेयर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर देखना आप।